हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए देखिए, आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट करना है। सो देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, इसके नाम में ही गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स फोटोन का जो हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक, सो देखिएगा, फोटोन पहले हम लोग समझ लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। मैं यहाँ पर अगर कोई मेटल सरफेस लूँ, एक मेटेलिक सरफेस है, इसमें सफिशियंट एनर्जी की लाइट फॉल करवाऊँ। जो लाइट है उसकी एनर्जी सफिशियंट होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। देखिए, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सफिशिएंट एनर्जी की लाइट जब मेटल सरफेस पर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं यहाँ से। दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। देखिए, बात करता हूँ मैं एक एक टर्म के बारे में बात करूँगा। जो हमारे पास मेटल सरफेस है, मेटेलिक प्लेट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें से पहले फिक्स्ड आयंस फिक्स्ड होते हैं, जो कि ये फिक्स्ड आयंस होते हैं। इन फिक्स्ड आयन के बीच में जो भी हमारे पास स्पेस होता है, यहाँ पर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सी रहता है। इनसाइड कंडक्टिंग मेटल, कोई भी मेटेलिक प्लेट है उसके इनसाइड में सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन मेटल के अंदर ही इनसाइड ही मूव कर सकते हैं, यानी कि मेटल से बाहर आ जाए। मेटल से बाहर लाने के लिए हम कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यहाँ पर वर्क फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ, वर्क फंक्शन जैसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये वर्क फंक्शन है क्या? डिफिनीशन वाइज, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। इसकी मेटल सरफेस से निकालने के लिए हमें जितनी कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये वर्क फंक्शन जो है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे वर्क फंक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फाई डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले नेचर ऑफ द मेटल। नेचर, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल। मेटल का नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल, इस मेटल की सरफेस पर डिपेंड करता है। एक आध दो मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, इसे नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो वर्क फंक्शन है कुछ मटेरियल्स के यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे वर्क फंक्शन फॉर प्लेटिनम पीटी, वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन फॉर सीजियम CS के लिए होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन भी आपको माइंड में रखना है, जरूरत पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना हो? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये कुछ चीज़ें टर्म है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर मैं बात कर लेता हूँ जो हमारे पास एनर्जी फॉल कर रही है उसका। एनर्जी में जो फोटोन है, पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। इसे अभी हटा देते हैं। देखिए,
जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पड़ रही थी, लाइट जो पड़ती है लाइट की, ये फोटोन होती है एक्चुअल में, इसमें से फोटोन होते हैं। जब हम लोग लाइट लेते हैं तो फोटोन की एनर्जी होती है, ये क्या होती है ई। जब भी सफिशिएंट एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी, ठीक, फोटोन की एनर्जी होती है। और फोटोन क्या है इसके बारे में बात करते हैं पहले। फोटोन, फोटोन जो होते हैं पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ लाइट जो होते हैं एक डिफरेंट काइंड पार्टिकल होता है। पैकेट्स ऑफ लाइट जो हमारे पास अवेलेबल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस टाइप का नहीं, ये डिफरेंट टाइप का होता है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम लोग क्वांटा बोलते हैं। उस क्वांटा को ही आज के डेट में हम लोग फोटोन से बोलते हैं कि ये फोटोन है, ठीक है। तो ये देखिए फोटोन के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि ये क्या होता है, पैकेट्स ऑफ लाइट, ये क्वांटा होता है, क्वांटा, ठीक। ये होते हैं हमारे पास फोटोन। अगर मैं फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है कि जो फोटोन की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है हमारी स्पीड ऑफ फोटोन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा फोटोन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। कैसा नेचर कैसा होता है इसका, नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स अगर हम फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ फोटोन। मास के बारे में बात करें, देखिए मास के बारे में बात करेंगे तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन हम कह सकते हैं कि 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन फोटोन 0। बट अगर मैकेनिक्स में इसके मास की बात करें तो मैकेनिक्स में हम लोग मास डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि हमारा मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास जो है इसका डिफाइन नहीं है फोटोन का, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर से रब करता हूँ, इधर नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी प्लैंक्स जो हमारे पास रिलेशन उससे बता सकते हैं। E = h न्यू होती है। h और न्यू क्या है ये h जो है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है h की 6.626 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये जूल इंटू सेकेंड मेमोरी में रखिएगा क्योंकि h की जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो कई बार पूछी जाती है इसलिए, ठीक। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, इसे हम लोग और भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर इसे हम लोग एक टर्म और लिख सकते हैं, न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ। c क्या होता है यहाँ पर, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा जो है वेवलेंथ, हमारा जो लाइट है उसका वेवलेंथ है, ठीक। ये चीज़ तो एनर्जी हमारे पास फोटोन की ये है। एनर्जी के बाद बात करते हैं अपन, पहले मास की बात कर लेते हैं। मास क्या होगा मूविंग फोटोन का, क्योंकि हमें एनर्जी यहाँ से मालूम है।
एनर्जी E इक्वल टू क्या है, एच न्यू। इसकी एनर्जी मालूम है फोटोन की। अगर फोटोन की एनर्जी हमें मालूम है तो हम लोग आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली इक्वेशन यहाँ पर इन दोनों को लगा करके इक्वेट करके मास निकाल सकते हैं फोटोन का। सो देखिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट से फोटोन का मास निकाल लेते हैं। इसे यहाँ से हटा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन ही चल रहा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मास बताना है। मास क्या होगा? सो मास हम लोग E इक्वल टू mc², जो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है इसे, और E इक्वल टू जो हम लोगों ने अभी राइट डाउन किया E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो mc² इक्वल टू एच न्यू मेरे पास आ जाएगा, और m की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं h इंटू न्यू अपान c²। तो ये है हमारे पास मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ मोमेंटम की। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। ईच फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हम लोग जो मैकेनिक्स में जानते हैं वही मोमेंटम यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। सो क्या होता है मोमेंटम? P इक्वल टू mv। कोई पार्टिकल जिसका मास m है और वो v स्पीड से चल रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होता है? mv होता है। तो यहाँ पर मैं मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करूँगा, pp से लिखूँगा, और मास जो है हमने फोटोन का क्या निकाल रखा है? h न्यू अपान c² इंटू v जो होता है स्पीड ऑफ फोटोन। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, स्पीड ऑफ फोटोन जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो इसे क्या लिखेंगे? c लिख देंगे। ठीक, तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे मैं p यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्दर, p इक्वल टू h अपान c। और देखिए न्यू को भी मैंने अभी बताया था, न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? c अपान लैम्डा लिख सकते हैं। तो c से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास pp आ जाएगा, फोटोन का मोमेंटम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? h अपान लैम्डा। ये जो हमारा मोमेंटम होता है ईच फोटोन का होता है h अपान लैम्डा। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और बात कर लेता हूँ यहीं पे। हमारे पास जो फोटोन है, फोटोन का कोलिजन हम लोग परफेक्टली इलास्टिक लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक होगा। कोलिजन कैसा होगा इसका? परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लेते हैं। ये इतने पॉइंट हैं फोटोन के बारे में, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फर्दर। देखिए प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम लोग रिटर्न हो जाते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसी की तरफ आ रहे हैं। सो देखिएगा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ से बोला था कि जो फोटोन है ये लाइट है, उसकी एनर्जी सफिशिएंट होना चाहिए जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, अगर अब देखिए लाइट जो भी फॉल कर रही है उसकी एनर्जी की बात करें, उसमें क्या है? मोमेंटम की फोटोन की एनर्जी हम लोगों ने क्या लिखा है? इक्वल टू एच न्यू लिखा है। ये हमारे पास फोटोन की एनर्जी है। अगर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो इसी को मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ? एच सी अपान लैम्डा दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, न्यू को सी अपान लैम्डा पुट कर दिया। ये आपको मालूम है इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और भी मालूम है, क्या है? यहाँ पर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटेलिक सरफेस से निकालने में जो एनर्जी की मिनिमम कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू भी हमें मालूम है। ये हमें इतनी चीज़ें मालूम है, वर्क फंक्शन, इसकी एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ आता है। वर्क फंक्शन जो होगा हमारा, वर्क फंक्शन देखिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो हमारी एनर्जी है यहाँ से जो फॉल कर रही है फोटोन की, वो इतनी होनी चाहिए
कि इस वर्क फंक्शन के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमारा हो सके यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे E=H न्यू है, तो इसके लिए हम वो लोग बोलेंगे H जो है हमारा, देखो H हम चेंज नहीं कर सकते, H जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। H क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज करते, फ्रीक्वेंसी की चेंज कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके यहाँ से। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके, तो इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ टर्म्स हैं जो कि आते हैं तो मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इसे हम लोग एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिन नहीं लिख के न्यू नॉट लिखेंगे। न्यू नॉट हमारे पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो देखिए न्यू नॉट क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ से लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो विलो विच, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से विलो फ्रीक्वेंसी पर जाने पर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो ना हो सके, मीन्स स्टॉप हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी विलो विच नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे अगर इस न्यू नॉट से नीचे फ्रीक्वेंसी पे अगर हम गए तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, ठीक। ये चीज़ हमें डिफाइन करना था, तो मैंने ये बता दिया आपको कि हमारे पास न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। एक दूसरा टर्म आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब मैं अगर बात करूँ इस वाले सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए hc/λ है। लैम्डा क्या है हमारे पास? ये वेवलेंथ है। c स्पीड ऑफ लाइट लगभग मीडियम सेम हो तो इसमें से सेम ही रहती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसे चेंज कर सकते हैं तो क्या है हमारे पास? लैम्डा। तो लैम्डा के लिए भी एक टर्म ऐसे आता है थ्रेशोल्ड लैम्डा नॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट से हम लोग इसे लिखते हैं। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच photoelectric emission takes place. Maximum wavelength for which photoelectric emission टेक्स प्लेस, जिसके लिए हमारा वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। अगर ये क्लियर है तो इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर जो बोला था टर्म एक बोला था कि हमारी सफिशिएंट एनर्जी की लाइट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सफिशिएंट हाई होना चाहिए जिससे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा? हमारी जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी कम हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि हमारी जो एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, वो सफिशिएंट हाई होना चाहिए जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके, ठीक है। अगर देखिए अब आगे मूव ऑन करता हूँ, यहाँ पर मैंने ई एनर्जी का कोई फोटोन लिया,
और वो ई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो इस केस के लिए तो आपको मालूम है कि यहाँ से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। मैं यहाँ पर जस्ट अगर इक्वल टू लूँगा, अभी इक्वल टू नहीं ले रहा हूँ, ग्रेटर देन ले रहा हूँ। इक्वल टू का केस मैं लूँगा, फिर बताऊँगा वहाँ पर थ्रेशोल्ड जो हमारे पास वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी है उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो कैसे निकालेंगे। अभी मैं ई ग्रेटर देन 5 ले रहा हूँ, मीन्स हमारी जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। इस केस में हमारा यहाँ से फोटोन का इमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ समझना होता है। अगर मैं ई ग्रेटर देन 5 ले रहा हूँ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ इमिशन जो है हो सकता है, ये नहीं गारंटी नहीं ले सकते अपन कि बोल दें कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है होगा ही होगा। गारंटी न लेने का रीज़न क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने अभी बताया था कि जो हमारा मेटल होता है उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई मान लीजिए फोटोन यहाँ पर आके फॉल किया, फॉल करते ही इस पर डायरेक्ट कोलिजन हो गया और डायरेक्ट कोलिजन होने से ये इमीडिएट यहाँ से बाहर निकल आया इलेक्ट्रॉन। अगर ये बाहर निकल आएगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस टाइम पे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इलेक्ट्रॉन फोटोन इससे आकर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है अंदर की सेल में चला जाए, या यहाँ पर जो हमारे पास फिक्स्ड आयन है मेटल आयन उनसे कोलाइड कर जाए। अगर ये इनसे कोलाइड करेगा तो कोलिजन करने में एनर्जी अपनी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करने के बाद जब ये बाहर आएगा तो कम एनर्जी होगी, के मैक्स से कम होगी। ठीक है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल थे उससे कम हो जाएगी, और कम होने में हो सकता है ये ऐसे कोलिजन कर जाए कि यहीं रुक जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम अगर कोई फोटोन ई ग्रेटर देन 5 डाल रहे हैं तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही होगा। इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि अपन होगा ही होगा। पॉसिबल हो सकता है हो, ठीक है, मे बी वाला टर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास ये डायरेक्ट कोलिजन हुआ और ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास जो भी इसके पास एनर्जी होगी के मैक्स, मैक्सिमम के मैक्स क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लिखते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर अंदर के सेल से जाएगा कोलिजन करने के बाद एनर्जी लॉस कर देगा तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी नहीं होगी, कुछ कम हो जाएगी, लेकिन इतनी ही संभव है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं काइनेटिक एनर्जी। ये मान के चलिए मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अगर मेरे पास इनिशियल एनर्जी ई है और यहाँ से ये ई एनर्जी का फोटोन फॉल करेगा, वर्क फंक्शन जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से जितनी एनर्जी लगेगी उसे निकालने में लॉस करेगा, मिनिमम कम से कम। ठीक है, कम से कम जितनी लगेगी उसे निकालने में लगाएगा, और इसके बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी रहेगी उसके पास ये रहेगी के मैक्स। तो के मैक्स का हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, के मैक्स इक्वल टू जो रिमाइनिंग है मैक्सिमम जो इसके पास है अभी पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, वो के मैक्स इक्वल टू क्या है, जो एनर्जी हमारे पास थी ई एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन 5, ये लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ई एनर्जी है मेरे पास, यहाँ पर जैसे ये फॉल करेगा, इसमें फॉल करने के बाद जितनी वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, मीन्स यहाँ पर जितनी लॉस हुई होगी वो लॉस होने वाली हम लोगों ने ई में से लॉस होने वाली घटा दिया, जो हमारे पास बचेगी वही क्या होगी, के मैक्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये सिचुएशन थोड़ी आइडियल सिचुएशन है, आपको और भी मालूम है कि अंदर जा कर के लॉस करके के कुछ और भी हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए नहीं लिख रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल के लिए लिख रहे हैं जितनी भी संभव है। ठीक है, तो के मैक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5। ठीक है, तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस 5। ठीक है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्या फ्रीक्वेंसी है, और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन क्या है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, और भी दूसरा टर्म ऐसे लिख सकते हैं, के मैक्स इक्वल टू
एच सी अपान लैम्डा माइनस फाइव। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर वर्क फंक्शन जो हम लोगों ने जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाला था उसके एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा के मैक्स हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी थी, ये हमने लिख लिया। अब मुझे एक क्रिटिकल सिचुएशन चाहिए, उस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या चाहिए जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या हो, निकल आए, जस्ट निकल आए। मिनिमम कम से कम एनर्जी चाहिए जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल आए। अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, जस्ट मीन्स जस्ट जंप करके यूं बैठ जाए, ठीक है, वो अगर सिचुएशन लेता हूं यहाँ पर, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जीरो ले लूँ, ठीक है, जस्ट निकालने का सिचुएशन जो अभी मैंने बताया था, E इक्वल टू 5 ले लूँ, ठीक है, E इक्वल टू 5 के सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो जीरो रहेगी, क्योंकि E एनर्जी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी लग गई, वही लग गई E, बचेगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो। सो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ के मैक्स को क्या लिख दूँ मैं, जीरो लिख दूँ, इक्वल टू क्या आएगा, H न्यू माइनस 5। तो हमारे पास जो ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं न्यू नॉट, जिसे हम लोगों ने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसे मैं न्यू नॉट लिख दे रहा हूँ, और ये जीरो हो गया के मैक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं, H न्यू नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/h। ये 5/h हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 5/h। 5 क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ऐसे ही अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में के मैक्स को जीरो कर दूं, के मैक्स को जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ H/H से, जैसे इसे जीरो रखूंगा तो यहाँ पर लैम्डा नॉट लगा दूंगा। लैम्डा नॉट क्या है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा यहाँ पर। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा यहाँ पर लिख रहे हैं, लैम्डा नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Hc/5। ये आ गए हमारे पास, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एक्सप्रेशन होता है एनर्जी कंजर्वेशन जिसमें हम लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो मैं फर्दर मूव ऑन करता हूँ। जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेंस एडवांस में, उन पे मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, इसे मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है के मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस 5। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से बनते हैं, ग्राफ के भी बन जाते हैं कि इनके बीच में ग्राफ ड्रा कर दीजिए। तो ग्राफ किस के मैक्स वर्सेस न्यू, के मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ अगर ड्रा करना है तो देखिए यहाँ से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c से कंपैरिजन कर सकते हैं, जहाँ पर ये y जो है ये हमारे पास, अगर इसे y लें, के मैक्स क्या है y, और ये न्यू क्या है हमारे पास, ये x है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर जो हम लोग जनरली इक्वेशन लगाते हैं x और y मैं ऐसे लिखते कोऑर्डिनेट में, और इससे मैं क्या कर दे रहा हूँ, y को रिप्लेस कर दे रहा हूँ के मैक्स से और x को रिप्लेस कर दे रहा हूँ न्यू से। ठीक, तो यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। m जो हमारा स्लोप है वो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, c जो है ये -5 आ जाएगा। c जो होता है हमारा इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस से इंटरसेप्ट जो है निगेटिव है तो ये एक स्ट्रेट लाइन निगेटिव है, मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा कहीं यहाँ पर कट करेगा -5 नीचे जा करके, और ये कुछ
ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्राफ। ऐसे ग्राफ, ये जो हमारे पास स्लोप की बात करेंगे, ये m इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास h। देखिए h मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट h जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू किसी भी मेटल के लिए चेंज होने वाली नहीं है। चेंज होगी मेटल अगर वर्क फंक्शन, मालूम है डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रहेगा, वर्क फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 है तो दूसरा मेटल हो सकता है 5 1 हो उसकी वैल्यू, तो ग्राफ कुछ यहाँ से जाएगा। लेकिन जो स्लोप रहेगा, ये जो स्लोप रहेगा यहाँ पर, अगर ये मैं 5 1 ले लूँ माइनस का, तो यहाँ पर जो मेरे पास स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये स्लोप है tan थीटा यही रहेगा, ठीक है। h स्लोप रहेगा, m, तो ये स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। बस ये है कि हमारी फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर मेटल चेंज करते हैं, मटेरियल्स चेंज करते हैं। बस ये आपको याद रखना है, y बराबर एम एक्स से कंपेयर करना है कि एम एक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 है, y बराबर एम एक्स से कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद इस टाइप से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ये आइडिया आपको अगर नहीं है कि ये सर लीनियर है कैसे है, तो आप लोग एक इक्वेशन ले सकते हो, y बराबर 2x प्लस 3, ये इक्वेशन ले लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट करते चले जाइए, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप पुट करते चले जाइए। y की वैल्यू जो निकले वहाँ पर मिलाते जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग रखते जाइए, पॉइंट ड्रा करते जाइए, ऐसे पॉइंट खींचते जाइए और इन पॉइंट्स को लास्ट में क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। जो जब मिलाएंगे आप तो ये ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगा सिंपली। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मूव करते हैं अब फर्दर। देखिए इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल।